स्वागत है आपका सुशील स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो एग्जाम बोर्ड के एग्जाम आपका मिनिमम हम कहेंगे या मैक्सिमम कहेंगे तो 30 दिन बचे हुए हैं। 30 दिन में आपको कैसे क्या करना है उसके बारे में हम रैपिड फायर तरीके से काम करेंगे आपके सिलेबस पे, ठीक है। और आप आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो आपका साइंस का पोर्शन है, विज्ञान, साइंस का पोर्शन। देखो विज्ञान का आज भी मैंने आपको एक बार बताया भी था कि विज्ञान का शब्द आते ही विज्ञान बोलो, विज्ञान के बाद अगर उनसे बोलो कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तो उनके दिमाग में आता है इतनी विज्ञान के अंदर विज्ञान कैसे। तो देखिए विज्ञान के 3 पार्ट हैं। कौन से? विज्ञान को अगर मैं कहूं तो विज्ञान का आपका 3 पार्ट है, ठीक है। पहले 3 बुक्स होती थी अगर मैं जाऊं 2012 से पहले, ठीक है। अब तो खैर से एक में समराइज कर दिया गया है इसको। तो एक होती थी भौतिक विज्ञान की, ठीक है, कक्षा 10 की बात मैं कर रहा हूं। एक होती थी रसायन विज्ञान की, और एक होती थी जीव विज्ञान की, जो कि अब आपके सिलेबस में बस उसके चैप्टर रख दिए गए हैं, बाकी आपको एक में समराइज कर दिया गया, एक ही में कर दिया गया। अब इसमें देखते हैं कि देखो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि किस चैप्टर से क्या भारांक ज्यादा है, किस चैप्टर का भारांक ज्यादा है, किस चैप्टर से हमको नंबर सबसे अच्छे मिलेंगे, उस चैप्टर पे हमें सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। होता क्या कि हम लोग पढ़ते बहुत हैं लेकिन हम कहाँ क्या पढ़ना ये समझ नहीं पाते हैं, और हम पता लगा जिस चैप्टर में मार्क्स कम मिलने हैं उसमें मेहनत हम लोग कम करते हैं। यही एक कारण है कि नंबर कम मिलने का। आप पता है कि आपका 70 अंक आपके पेपर यानी कि जो आपका परीक्षा होगी उससे आएंगे, ठीक है, सॉरी परीक्षा होगी उससे आएंगे, और 30 अंक आपका जो मिलेगा वो मिलेगा आपका प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल कहें, प्रैक्टिकल, ठीक है। अब आते हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। तो विज्ञान के 3 पार्ट, जैसे रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार मतलब रासायनिक पदार्थ जो हैं उनकी प्रकृति कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उसमें से रसायन के तरीके से कौन कौन सी चीजें हैं उन पे चर्चा करेंगे हम पहले चैप्टर में। फिर आपका जैव जगत, फिर जैव जगत का मतलब पूरा जीव जो है किस प्रकार उसका फॉर्मेशन हुआ, किस प्रकार वो इस वातावरण में सर्वाइव करता है, कैसे कैसे चीजें चलती हैं, उस पे एक एक पॉइंट पे इसमें चर्चा की जाएगी आपकी जैव जगत में। फिर आता है प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं का मतलब होता है आपके समक्ष जो एक प्रत्यक्ष रूप से घट रही होती हैं आपके आसपास में, वो आपकी सारी जितनी भी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, वो हम सब चर्चा करेंगे आपके प्राकृतिक घटनाओं में। फिर आपका आता है विद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जितना भी विद्युत से जितनी भी जुड़ी चीजें होंगी उसमें सारा हम देखेंगे। आपका जो हीटर होता है, आपकी जो रेडियो है, टेलीविजन है, इनमें किस प्रकार से क्या क्या चीजें चलती हैं उनकी चर्चा सारी किसमें होगी, ये चुंबकीय प्रभाव, विद्युत का प्रभाव, ये सब सारी चीजें किसमें आएंगी, विद्युत। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से पर्यावरण बदल रहा है, पर्यावरण में इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, कहीं देखो बाढ़ आ रही तो उठा के बाढ़ डुबो दे रही किन्हीं इलाकों को। इसको ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड जिसको बोलते हैं इलाहाबाद, उसने क्या किया, आपके उसमें एक जोड़ दिया प्राकृतिक संसाधन। अगर आप देखेंगे तो हर एक चैप्टर में, सॉरी चैप्टर नहीं, हर एक बुक में ये चैप्टर जुड़ा हुआ है, चाहे आप 9th में जाएं, चाहे आप 10th में जाएं, चाहे आप 11th में, चाहे 12th में। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है जब लोग जो आप बच्चे पढ़े, जो कहते हैं ना कि आप ही लोग आगे चल के आप भविष्य हैं, तो जब आपको ये चीजें पता होंगी तो आप गलतियां दोहराएंगे नहीं, जिससे अच्छी चीजें आपको प्राप्त होंगी। चलिए अब एक एक का मैं बता दे रहा हूं, इसका 20 अंक। तो बेटा सबसे ज्यादा आपको अगर मैं कहूं जब आपके पास टाइम ना बचे, ठीक है, तो रैपिड फायर में ये सबसे ज्यादा इस पे फोकस कर लेना है, 20 अंक का है। फिर इसके बाद जैव जगत है, जैव जगत 20 अंक का है। ये सब अच्छे मार्क्स दिलाने वाले, और ऐसा नहीं है टफ चैप्टर है, ये चैप्टरों में जब आपको सुशील सर पढ़ाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं का पोर्शन है, जैव रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार और जैव जगत, ये दोनों चैप्टर जो हैं, ये दोनों जो यूनिट है, ये दोनों यूनिट आपको कराएंगे सुशील सर कराएंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से कराएंगे, एक एक टॉपिक लेकर इसको डील करेंगे। और एक मैं गारंटी लेता हूं कि हर एक कंटेंट जो या कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपके दिमाग तक पहुंच जाएगा। अब चलते हैं रासायनिक पदार्थ में, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं इसी में आएंगी,
फिर आएगा अम्ल और क्षार और लवण। कहेंगे सर अम्ल और क्षार लवण, आप देखते होंगे कि आपके आसपास पता लगा भाई लैट्रिन साफ करने वाला है, हार्पिक है, ये सब क्या है, यही इन्हीं सब का खेल है, अम्ल क्षार और लवण। अब आते हैं धातु और अधातु। धातु और धातु क्या है, सोना चांदी, इसके बारे में आप देखेंगे और कैसे इनकी अभिक्रियाएं होती हैं, अम्ल के साथ कैसे होती हैं, क्षार के साथ, एक एक पे जो है चर्चा करेंगे सुशील सर। फिर आता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जहां कार्बन लगा हो उसका मतलब है उसमें कहीं ना कहीं कार्बन है, उस पर क्या क्या चर्चा की जाएगी। फिर आता है प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं का मतलब है जो हमारे प्रकृति में घट रही है। इसमें सारा पोर्शन आपका लेंस वाला चलेगा, लेंस है, लेंस, दर्पण और आपका जो इमेज फॉर्मेशन जो होता है लेंस और दर्पण से, वो इसमें चलेगा। ये पोर्शन मैं कराऊंगा, ये पोर्शन मैं कराऊंगा। इसमें कुछ थोड़ा सा पोर्शन होगा जो सुधीर सर कराएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जो टॉपिक अच्छे से जो टीचर करा पाएगा मैं उसी को दूंगा। बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं होगा, थोड़ा सा पोर्शन होगा। फिर आता है विद्युत प्रभाव। विद्युत प्रभाव मतलब विद्युत का जितना भी प्रभाव होगा हमारे आसपास में, वो भी क्या होगा, इसी में कराया जाएगा। फिर आता है प्राकृतिक संसाधन। इसको मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको ओरिएंटेड, क्योंकि 5 अंक तो हैं, लेकिन ये 5 अंक आप मान लीजिए फ्री के, इसमें ज्यादा याद करने की चीजें नहीं, बस आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपके आसपास की चीजों से रिलेट कर दूंगा और वो चीजें हो जाएंगी, उसमें कोई चीजें नहीं होंगी। अब आता है कि जैव जगत में क्या है, आपका जैव प्रक्रम आएगा। इसके बाद जंतुओं में समन्वय नियंत्रण। समन्वय नियंत्रण मतलब क्या है, आपके ब्रेन को मैं बात करूं कि आपको उसके पार्ट होते हैं, कैसे कौन सा आपका कंट्रोल करता है। जैसे शराबी शराब पी लिया वैसे तो ठीक है, जैसे शराब पिया उसका अनकंट्रोल हो जाता है, तो क्यों, कहां से कौन कौन सी चीज अनकंट्रोल होती, वो सारी चीजें आएंगी। फिर आता है प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है कि अपने ही जैसी समान संतान उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे की संतति बढ़ाने के लिए प्रजनन का, और आजकल देखेंगे फर्टिलिटी रेट बहुत कम पड़ रही, तो ज्यादातर इसके बारे में हमको अच्छे से डील करना होगा। फिर आता है रुक जाओ वह अनुवांशिकता। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता का मतलब होता है जो कौन से गुण आगे जाएंगे, कौन से गुण आगे वाली पीढ़ी में जाएंगे, कैसे जाएंगे। कभी देखा होगा होंठ कट गया, तालू कट गया, ये सब कटने के क्या कारण है। अगर कोई बच्चा मंदबुद्धि है तो उसका कारण क्या है, कहां से क्या चीजें हैं, वो सारा कंटेंट जो होगा वो सारा खेल किसका होता है, अनुवांशिकता का। सारा खेल किसका होता है, अनुवांशिकता का। इसमें जब इसमें जीन वगैरह का सारा जो आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा कौन सा जीन कम हुआ जो ये चीजें आई, कौन से जीन बढ़ा जो उसमें ये चीजें परिवर्तन हुई। देखो आपको मैंने एक चीज जान लीजिए कि 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी मतलब 46 का 47 हो गया तो दिक्कत, 45 हो गया तो दिक्कत, मतलब 46 जब होंगे तभी चीजें क्या हो गई, आपका शरीर कंप्लीट होगा। तो ये चीजें होती है कि अच्छे तरीके से इसको डील करेंगे। फिर आता है आपका फिजिक्स का जो पोर्शन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पूछो क्यों, क्योंकि यहां तो केवल झलक, वो कहते हैं ना झलक दिखला जा, तो झलक दिखला जा, तो ये कक्षा 10 में आपको केवल झलक दिखलाई जाएगी। फिर आपको फिजिक्स जो आपका अच्छे से कंटेंट आपको देखना पड़ेगा, तो वो आपको देखना होगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि यहां से समझ लेना अति आवश्यक है, इसलिए हम इस पे काम करेंगे और हम लोग, हमारी टीम मिलकर काम करेगी। और मैं बहुत डीपली नहीं पढ़ाऊंगा। अब आपका रैपिड फायर होगा। रैपिड फायर का मतलब जो आपका एग्जाम में आना है, पहले एमसीक्यू कराएंगे, जो 20 एमसीक्यू आते हैं। 20 एमसीक्यू में जितना पोर्शन केमिस्ट्री का, जितना पोर्शन फिजिक्स का, जितना पोर्शन बायोलॉजी का, उन पे सब पे चर्चा करेंगे। और कल से आपकी ये क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है। देखते हैं और आगे एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। जो टॉपिक सुशील सर को लेना होगा वो लेंगे, सुधीर सर को जो लेना होगा वो, और मैं डील करूंगा इस क्लास को, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहां तक ये हो गया, मैंने आपको समझा दिया क्या क्या आना बेटा। सब इसको ध्यान में रख के जब चलेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। विद्युत प्रभाव पूरे 13 अंक का है, और मात्र जो क्वेश्चन आएंगे वो एकदम आपसे बिल्कुल फैक्चुअल होंगे, आपको तुरंत आप उसका आंसर दे देंगे। और देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में याद करने जैसी कोई चीजें नहीं होती, अगर आपने कंटेंट समझा तभी आप कर पाएंगे। प्राकृतिक संसाधन इसमें आप जोड़ कर लिख देंगे, आपको मार्क्स दे देगा एग्जामिनर, लेकिन इनमें ऐसे कोई चांसेस नहीं होते, ठीक है। कहते ना, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ना थके हैं पांव ना ही हिम्मत हारी है, सफलता के लिए प्रयास कल शुरू किए थे, सफलता के लिए प्रयास आज भी जारी है। थैंक यू क्लास।
क्षमा चाहूंगा, यहां एक ये जो है एक्स्ट्रा हो गया, लिखते टाइम हमने ध्यान नहीं दिया, अभी मैंने ध्यान दिया तो मैंने कहा करेक्शन करवा दें। ये यहाँ पे क्योंकि 70 ही होता है ना, तो आप देखें कि 20 20 40, 10 50, 10 60 और 10 70, ये आपका कितने का होगा? 70। सॉरी मिस्टेक हो गई थी, क्षमा चाहेंगे। ओके, थैंक यू।